मित्रों, आप लोगों के बीच हम बहुपद का बेसिक लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम 1.4 का सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। जिन छात्रों ने नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम आज बताने वाले हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है तो देखिए, बहुपद का परिचय यानी बहुपद में हम अध्ययन करेंगे, इसके बेसिक पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुपद होता है 2x² प्लस x प्लस 4। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुपद। यानी बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें बहुत मानी पद हो। देखो, बहुत पद हो, ढेर सारा पद हो। यानी हम पद किसे कहेंगे, देखिए, एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद। यानी जेकरा में बहुत सारा पद हो उसे हम बहुपद कहेंगे। देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद। ये हम लोग का कौ पदी, त्रिपदी हो गया, तीन पदी। इसको बोल सकते हैं तीन पदी बहुपद। इस तरह से रहेगा तो इसे दो पदी बहुपद बोल सकते हैं। देखिए, इसमें कौ पद है, एक गो, दो गो। जिसमें दो गो पद है उसे हम दीर्घातीय बहुपद बोल सकते हैं। देखिए, अब बहुपद पहचानने का नियम, हम बहुपद कैसे पहचानेंगे, कोई किसको बहुपद कहेंगे और किसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो देखिए, बहुपद पहचानने का नियम, बहुपद पहचानने का नियम, बहुपद पहचानने का नियम। देखिए, ये हो जाएगा, x के पावर में -1 नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, इसमें 1/2 नहीं होना चाहिए इसका पावर, और x का भी बटा में नहीं होना चाहिए, और जो x है रूट अंदर नहीं होना चाहिए, यानी रूट के रूप में नहीं रहना चाहिए। जिसमें ये सब नहीं दिखाई देगा, जिस बहुपद में ये सब दिखाई नहीं देगा उसे हम बहुपद बोलेंगे। जैसे देखिए, 5x² प्लस 4x प्लस 2, ये हमारा क्या होगा, बहुपद। इसमें देखिए, जो पावर है ये 2 है, इसमें से कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप देखिए, इसी तरह से ये रहेगा, 4x - 1/2 रहेगा प्लस 4x प्लस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हम लोग का नहीं होगा। इसी तरह से हम बारी बारी से इस सब को देखेंगे। चलिए, चर और अचर किसे कहते हैं, चर संख्या किसे कहेंगे, अचर संख्या किसे कहेंगे। तो देखिए, चर x² प्लस 5x प्लस 4। इसमें देखिए, चर हम लोग, अचर ये वाला आ जाएगा, अचर, इसे हम अचर कहेंगे। जो x है इसे हम क्या कहेंगे, चर, इसे हम चर कहेंगे। जो x के साथ गुणा के रूप में है इसे हम क्या बोल सकते हैं, x का गुणांक है, x²। देखिए, x² का गुणांक क्या है, 2। इसी तरह से हम पूछेंगे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक देखिए, x में कौन गुना कर रहा है, 5, यानी हम लोग का 5 हो जाएगा। इसे हम गुणांक कहेंगे, ऐसे जो x है उसे हम चर कहते हैं। x का मान फिक्स है, चर का मान फिक्स नहीं आता है, बदलते रहता है। कभी x का मान 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। जो अचर है वह फिक्स है,
जैसे कि 4 है, 4 को हम 4 ही ना बोलेंगे, कभी दूसरा संख्या नहीं ना बोल सकते। कि 5 है, 5 को हम 5 ही बोल सकते हैं। लेकिन x क्या है, x है, जब भी हम x का मान रखते हैं तो बदल बदल के आता है, कभी 2 आएगा तो कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, यानी बदल बदल के आता रहता है। आप लोगों को बहुपद के बारे में समझ में आया होगा। चलिए एक और बता देते हैं, घात। देखिए घात, रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, त्रिघात समीकरण किसे कहेंगे, इसे हम बताने वाले हैं। देखिए x प्लस 2 प्लस रहे तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। x स्क्वायर प्लस 2 रहे तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। x के पावर 3 रहे तो क्या हम बोल सकते हैं, इससे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यानी मेरा कहने का मतलब इसे एक घात बहुपद भी बोल सकते हैं, एक घात बहुपद। रैखिक समीकरण को हम एक घात बहुपद भी बोलते हैं। देखिए हम यह बताना चाहते हैं आप लोगों को, जिसके पावर में 1 रहे उससे हम क्या कहेंगे, एक घात बहुपद। जिसके पावर में 2 रहे उससे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। और जिसके पावर में 3 रहे उससे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब कोई पूछेगा इसमें पद कितना है, तो पद देखिए 1 पद 2 पद, इसमें कौ पद है, 2 पद, तो इसे हम क्या कहेंगे, दुपदी। इसको भी दुपदी बोलेंगे। देखिए 1 पद 2 पद, यानी इसमें 2 गए, इसे हम क्या बोल सकते हैं, दुपदी, यानी 2 पद वाला बहुपद है। देखिए x को एक पद है, इसमें 1 पद है, यानी 1 1 2 पद। इसी तरह से रहेगा 2x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें कोई पूछ देगा इस यह बहुपदी वाला समीकरण है, इसमें सॉरी ये बहुपद वाला बहुपद है। तो देखिए इसमें देखेंगे बहुपद का हुआ है, पद का हुआ है। देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, हमारा ये बहुपद हो जाएगा, त्रिपद, यानी त्रिपद इसको बोल सकते हैं। अगर घात में पूछा जाए कि एक बहुपदी घात बहुपद है तो हम इसे कहेंगे द्विपदी। इसके जिसके पावर में 2 रहे उसे द्विपदी कहते हैं। अब बात है शून्य का। शून्यक, रैखिक समीकरण में शून्यकों की संख्या 1 होता है, यानी जिसके पावर में जितना रहे उतना शून्यक होता है। तो इसमें 1 है, पावर 1 है, तो हमारा शून्य क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें पावर 2 गए, पावर 2 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए इसमें पावर 3 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। समझ गए आप लोग। बस यही था बहुपद में, और भी आगे पढ़ना है अगला चैप्टर में, उसमें हम पूरे डिटेल से बता देंगे बहुपद के बारे में, बहुपद क्या है। अभी के लिए हम लोग को इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ने से ही हम लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जितना क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम प्रश्न पढ़ाते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न वाली 1 हम बना देते हैं। देखिए प्रश्न वाले 2.1 सोल्व कर देते हैं। देखिए प्रश्न 1 बोल रहा है, किसी बहुपद, कोई बहुपद है उसमें px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, यानी px के लिए उसका ग्राफ नीचे आकृति में दे दिया गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, यानी x के शून्यकों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए पहला नंबर में ग्राफ दिया है,
ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई डैश, इसको बोलेंगे वाई। और इस पे ऐसे काटा दिया गया है वाई पर। देखिए हमारा वाई पर काटा हुआ है एक बार, तो वाई का शून्यकों की संख्या एक होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है एक्स का शून्यकों की संख्या। तो अगर एक्स पर कटता तो हम इसे एक्स की शून्यकों की संख्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें एक्स पर नहीं काटा हुआ है, ये एक्स वाला लाइन है, देखिए ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है। अगर इस पे चिन्ह पड़ा रहता तो इसे हम बोल सकते हैं इसका शून्यकों की संख्या एक होगा, लेकिन एक्स पर लाइन कोई चिन्ह नहीं पड़ा हुआ है, तो इसमें हम बोल सकते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यक की संख्या 0 होगा, क्योंकि इसमें एक्स पर रेखा नहीं काटा, यानी एको बार नहीं काटा हुआ, इसलिए हमारा इसका शून्य कितना होगा 0। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 का अगर आप देखिए कि किस तरह से है, ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा वाई। अब देखिए कई बार एक्स पर काटा गया है, ऐसे ले गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से ले गया है। देखिए हम एक्स वाला पर देखेंगे, एक्स पर कितना बार जो ये चिन्ह गया है कट रहा है, कितना बार कट रहा है। तो देखिए जो चिन्ह गया है एक्स वाला लाइन पर कितना बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर। तो इसका शून्यकों की जितना बार काटेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। तो देखिए एक बार काटा है तो इसका हो जाएगा शून्यकों की संख्या, शून्यक की संख्या 1 हो जाएगा। इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 1। क्यों होगा, काहे कि एक्स अक्ष पर एक बार ही काट रहा है रेखा। अब चलिए प्रश्न नंबर हम 3 पर आते हैं। आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा देखिए क्या है। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे इस तरह से, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अब देखिए समीकरण इस तरह से, ऐसे गया है, ऐसे गया है, सॉरी ऐसे नहीं है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आकर ऐसे गया है। अब देखेंगे एक्स अक्ष पर जो ये चिन्ह है लाइनवा कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, यानी जितना बार वो काटेगा उतना हम लोग को शून्यकों की संख्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कितना बार एक्स पर काट रहा है। आइए देखिए, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है। अगर y का शून्यकों का पूछता तो y अक्ष पर देखते हैं कि y अक्ष पर कितना बार काट रहा है। तो देखिए y अक्ष पर एक बार काट रहा है, तो y अक्ष का पूछेगा शून्यकों की संख्या, तो y अक्ष का हो जाएगा 1, इसमें 1 हो जाएगा। अगर x अक्ष के पूछ रहा है, देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, x अक्ष के शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए 3 बार काट रहा है, 1 2 3, तो हम इसमें लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष का, एक्स का शून्यकों का संख्या हमारा कितना होगा। देखिए 1 2 3, 3 बार काटा तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा, यानी इसकी शून्यकों की संख्या कितना आएगा 3 आएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 इस तरह से समीकरण दे दिया गया है, यानी ग्राफ दे दिया गया है, समीकरण नहीं ग्राफ बोला जाता है। ग्राफ ये एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। अब देखिए किस तरह से रेखा को खींचा गया, इस तरह से। इसमें भी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या चीज बोले हैं, एक्स अक्ष को देखना है, जो एक्स वाला चिन्ह है लाइन उसको देखना है। तो एक्स वाला लाइन हम लोग का कौन सा है, ये वाला वाई वाला लाइन है।
ये x वाला लाइन है। यानी अब हमको देखना है जो ये लाइनवा है जो ऐसे पारा गया है वो x पर कितना बार पार किया यानी काट रहा है। तो देखिए एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, यानी 2 बार काट रहा है एक सच को। तो हम लोग का कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या? शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का शून्यकों की संख्या x का शून्यकों का संख्या शून्यक का संख्या कितना होगा? 2 क्यों होगा? क्योंकि 2 बार काट रहा है एक सच को। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 4 पर 4 तो हो गया, 5 पर आते हैं। देखिए 5 नंबर हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले हम 5 नंबर ग्राफ बनाएंगे। देखिए किस तरह से इसका ग्राफ है, ऐसे ऐसे ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। अब देखिए इस पर रेखा किस तरह से गुजर रहा है, ऐसे गया फिर यहाँ से ऐसे होकर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। अब इसमें बोल रहा है शून्यकों की संख्या कितना होगा। हम सबसे पहले एक्स जो एक्स लाइन वाला है, यानी हमको एक्स वाला लाइन कौन है? ये। वाई वाला कौन सा है? ये वाला। एक्स वाला के देखना है। क्यों देखेंगे एक्स वाला को? क्योंकि हम लोगों को एक्स का शून्य ज्ञात करना है। अगर वाई का शून्य ज्ञात करना होगा तो वाई वाला लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक्स का शून्य ज्ञात करना है, तो एक्स का देखेंगे। एक्स अक्ष पर कितना बार यह रेखा काट रही है। तो देखिए कब बार काट रही है। एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, और देखिए कहाँ काट रहा है, यहाँ भी काट रही है। सिर्फ एक से अच्छा लाभ देखेंगे एक्स वाला लाइन पर, यहाँ वाई वाला पर नहीं देखना है, एक्स अक्ष पर, यानी जो एक्स है उस पर देखना है। अब देखिए गिनने को अगर काटा है 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना है? 4 होगा। ये 5 नंबर हमारा प्रश्न है। देखिए 5 नंबर प्रश्न में एक्स का शून्यक कितना होगा? शून्यक बराबर 5 है, 5 है बराबर नहीं 5 हमारा आंसर है गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। देखिए अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है 6 नंबर। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे। ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा। अब देखिए इसमें रेखा किस तरह से गुजर रही है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से गई ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे हो गई, इसमें से टच किया है और फिर यहाँ वाई पर चली गई, इसमें से देखकर वाई पर गई है, वाई पर से फिर यहाँ आई, एक्स अक्ष पर आई और इसमें टच करके और उधर चल गई है। अब इसमें हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है एक्स अक्ष वाला को। तो देखिए इसमें शून्यकों की संख्या, सबसे पहले हम एक्स अक्ष को पकड़ेंगे। एक्स अक्ष हमारा कौन सा है? ये। तो हम इसे पकड़ लिए, एक्स अक्ष को देख रहे हैं। अब देखेंगे एक्स अक्ष पर ये जो रेखा है, ये चिन्ह है रेखा, ये कितना बार काट रही है। तो देखेंगे कब बार काट रही है। एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है। तो इसमें एक्स का शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? हम लोग का एक्स का शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। देखिए 3 क्यों होगा? क्योंकि 3 बार काट रही है, 1 2 3। तो हम इसमें लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यक की संख्या, एक्स का शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? हम लोग का शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि 3 बार करता है। अब प्रश्न खत्म हो गया, प्रश्न नहीं है। 2.1 में इतना ही प्रश्न था। हम अगले वीडियो में 2.2 बताएंगे। हम यहीं पे अब स्टॉप करते हैं।
अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए अब इसी वीडियो के साथ हम विदा लेते हैं। अभी के लिए बाय, जय हिंद।